हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 3 जून 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज कवर करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं अपने किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे एमसीक्यूज और समझाने का तरीका पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। साथ ही में अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। शुरू करते हैं। लेक्चर को लास्ट तक देखना क्योंकि आज के करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज 3 जून 2026 का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने इसकी शुरुआत किस वर्ष की थी? तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने 2018 के अंदर विश्व साइकिल दिवस का शुरुआत की थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रस्ताव की अगर बात करें, इस दिन को मनाने का प्रस्ताव सबसे पहले पोलैंड के समाजशास्त्री डॉक्टर लेस्ले सिब्लिक्स्की ने तैयार किया था। थीम क्या है 2026 की? इस वर्ष 2026 की आधिकारिक थीम सतत भविष्य के लिए साइकिलिंग यानी साइकिलिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर रखी गई है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्य 3 और लक्ष्य 11 यानी सस्टेनेबल शहर को पूरा करने में मदद करता है। भारत में खेल और युवा मामलों का मंत्रालय इस दिन देश पर फिट इंडिया अभियान के तहत रैलियां आयोजित करता है। बिना किसी ईंधन के चलने के कारण इसे जीरो इमिशन यानी शून्य प्रदूषण परिवहन का सबसे अच्छा साधन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक को पूरी तरह से लाइटिंग प्रूफ यानी आसमान से बिजली सुरक्षित बनाने का काम पूरा किया है? विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन मेड फुल्ली लाइटनिंग प्रूफ रिसेंटली? तो ऑप्शन बी आपका कुतुब मीनार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में कुतुब बिन ऐबक ने शुरू करवाया था और इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास से रिलेटेड। इतिहास में साल 1368 में इस पर बिजली गिरी थी, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और आखिरी मंजिल का पुनर्निर्माण कराया था। यह 72.5 मीटर ऊंची है और दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। कुतुब मीनार परिसर को साल 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने इसकी सुरक्षा के लिए प्राचीन पत्थरों को नुकसान पहुंचाए बिना अत्याधुनिक आर्थिक सिस्टम लगाया है। तो यह एक हमारी आधुनिक यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नए नियमों के अनुसार यदि कोई बैंक एटीएम से निकाले फटे नोट को बदलने से मना करता है तो उस पर कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? एज पर आरबीआई रूल्स, व्हाट इज द पेनल्टी ऑन द बैंक फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सचेंज टॉर्न नोट फॉर द एटीएम्स? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा अगर कोई बैंक है जो मना कर देता है फटी हुई नोट को बदलने में। यह नियम आरबीआई के नॉट रिफंड रूल्स के तहत संचालित होता है। यदि बैंक सुनवाई नहीं करता है तो ग्राहक बैंकिंग ऑप्समैन से इसकी सीधी शिकायत कर सकते हैं। यदि किसी नोट का 51% से अधिक हिस्सा सुरक्षित और स्पष्ट है तो बैंक को उसका पूरा मूल्य देना अनिवार्य है। दुनिया का पहला एटीएम 1967 में लंदन में लगा था, जिसे आविष्कारक जॉन शेफर्ड बैरन थे, जिनका जन्म भारत की मेघालय में हुआ था। यह सख्त कदम रिजर्व बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी को जमीन पर मजबूत करने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य की नर्मदा घाटी में 15 करोड़ साल पुराने डायनासोर की जीवाश्म यानी फॉसिल्स की खोज की है? इन विच स्टेट नर्मदा वैली हैज जीएसआई डिस्कवर्ड 150 बिलियन ईयर्स ओल्ड डायनासोरस फॉसिल्स? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह खोज मध्य प्रदेश के धार जिले की नर्मदा घाटी में की गई है, जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवाश्म टाइटानोसोरस प्रजाति के हैं, जो दुनिया के सबसे विशालकाय शाकाहारी डायनासोर माने जाते थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीआईसी की स्थापना साल 1851 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में। इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
कई बार न्यूज़ में जो चीज़ आती है उसके बैकग्राउंड के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, तो आपको इसलिए मैं ये सारी एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। नर्मदा घाटी को भारत का सबसे प्रमुख जीवाश्म विज्ञान हॉटस्पॉट माना जाता है। भारत का पहला डायनासोर जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के ही राहियोली यानी अब गुजरात सीमा के पास क्षेत्र में पहले स्थापित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की स्मारक क्षमता बढ़ाने के लिए किस नई एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल एटीजीएम के उत्पादन को मंजूरी दी है? Which new ATGM production has been approved by the defense minister to boost the Indian army capability? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बी हेलिना मिसाइल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। हेलिना मिसाइल, हेलिना मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से डिजाइन और विकसित किया गया है। हेलिना का नाम हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग से मिलकर बना है। यह तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट श्रेणी की मिसाइल है, जिसे दागने के बाद गाइडेंस नहीं करना पड़ता है। यह पहाड़ों और मैदानी इलाकों में 7 से 8 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के आधुनिक बख्तबंद टैंकों को मार गिराने में सक्षम है। इस मिसाइल के वायु सेना वाले जो संस्करण, जिसे हम वर्जन बोलते हैं इंग्लिश में, को ध्रुव शास्त्र नाम दिया गया है ना, ध्रुवास्त्र नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की आखिरी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी प्रतिशत दर्ज की गई है? अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, what is the India's GDP growth rate recorded in last quarter of financial year 2025-26? तो यहाँ पर 7.2% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी जीडीपी दर रिकॉर्ड की गई है यहाँ पर? 7.2%। भारत में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किए जाते हैं और एमओएसपीआई के द्वारा के अंतर्गत आता है। वर्तमान में भारत में जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष बेस ईयर 2011-12 का उपयोग किया जाता है। आज थोड़ी सी पढ़ने में शायद मेरे को मिस्टेक हो रही है क्योंकि मेरा आज पेपर है और मुझे बहुत जल्दी जाना है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ जो भी मिस्टेक मेरे बोलने में हो रही है, थोड़े शब्द इधर उधर हो रहे हैं, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है इस तिमाही में सबसे अधिक वृद्धि विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में देखी गई है। जीडीपी के साथ ही ग्रॉस वैल्यू एडेड के आंकड़े भी जारी किए जाते हैं जो उत्पादन की सही तस्वीर दिखाते हैं। इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नंबर 1 पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अनुच्छेद 280 यानी आर्टिकल 280 भारतीय संविधान के तहत किस संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से संबंधित है? आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी वित्तीय आयोग फाइनेंशियल कमीशन से रिलेटेड ये है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत में राष्ट्रपति का हर साल 5 से 1 वित्तीय आयोग का गठन करते हैं। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्सेस होते हैं कि बंटवारे और राजस्व के हस्तांतरण की सिफारिश करना, यानी क्या होगा दोनों राज्यों के बीच में टैक्स किस तरह से बटेगा, वो सारा काम ये करते हैं। वित्तीय आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ संरचना से क्वेश्चन आता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशन होता है उससे। ताज़ा कनेक्ट की अगर बात करें, देश में वर्तमान में 16वीं वित्त आयोग की सिफारिश को लागू करने की प्रशासनिक प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यह एक क्वाजी जुडिशियल और सलाहकारी संस्था है जिसकी सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। ये भी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में काफी पूछा जाता है कि क्या वो कौन सी टाइप की बॉडी है, तो क्वाजी जुडिशियल है। साथ ही में क्या बाध्य है या नहीं है? तो नहीं, एक सिर्फ सिफारिश करती है, गवर्नमेंट चाहे तो उसे ले भी सकती है और नहीं भी सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इंडेक्स में पर्यावरण और स्वच्छता के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द एनवायरमेंटल एंड सैनिटेशन
पैरामीटर इन द लेटेस्ट एसडीजी इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी केरला बिल्कुल करेक्ट होगा। योजना आयोग को बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह सूचकांक भारत में सभी राज्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की प्रगति को मापता है। दुनिया भर में इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को साल 2030 तक पूरा करने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है। इस इंडेक्स में केरल के बाद दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु रहे हैं। राज्य को 0 से 100 से अंक के बीच मापा जाता है, जिसमें 100 अंक हासिल करने वाला राज्य पूरी तरह लक्ष्य प्राप्त कहलाता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने देश के किस राज्य में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल वेटलैंड रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। The government of India has announced to set up the National Wetland Research Center in which state? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है ओडिशा के अंदर, ठीक है। यानी जो नेशनल वेटलैंड रिसोर्स सेंटर है वो कहाँ पर बनने वाला है? ओडिशा के अंदर। यह आधुनिक अनुसंधान केंद्र ओडिशा की प्रसिद्ध चिलिका झील के पास स्थापित किया जा रहा है। चिलिका झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील यानी लगून है और यह भारत की पहली रामसर साइट 1981 भी है। 1981 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। आंध्र भूमि वेटलैंड को बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 के ईरान के रामसर शहर में अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। आंध्र भूमि को पृथ्वी की गुर्दे यानी किडनी ऑफ लैंडस्केप कहा जाता है, क्योंकि ये पानी को शुद्ध करने और बाढ़ रोकने का काम करती है। इस केंद्र का मुख्य काम भारत की सभी अधिसूचित रामसर साइट की जैविक विविधता और वैज्ञानिक डेटा तैयार करना होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज बीन बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 T20 ऑलराउंडर इन लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी हार्दिक पांड्या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आज थोड़ा सा जल्दी में मैंने रिकॉर्ड किया है क्योंकि मुझे एग्जाम देने जाना था, तो थोड़ी जो भी मिस्टेक मेरे बोलने में वगैरह प्रोनाउंसिएशन में अगर हुई हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आज के लिए ही ठीक है। ओके, बाय।